हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कर्क राशि की और महीना हो गया सितंबर 2024 और उसमें बात करते हैं कि जो प्रभावित हैं इस समय, जो कर्क राशि जिनसे प्रभावित है उसके बारे में बात करेंगे। शनि की ढैया के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो आपकी आर्थिक पोजीशन है उसके बारे में बात करेंगे सितंबर के महीने में। साथ साथ में आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो ये शादी शादी सगाई इसके बारे में बात करेंगे और सारे एक संपूर्ण रूप से विश्लेषण करते हैं एक छोटी सी इस वीडियो में। आप हमारे साथ में बने रहें। जिन लोगों ने इस समय तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब चैनल की शुरुआत करते हैं, इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है ये आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। कर्क राशि का जो अंक है वो 4 है और कर्क राशि के अंक 4 का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। जो ग्रह गोचर की स्थिति है सितंबर के महीने में इस तरह से रहेगी। सूर्य और बुध जो सन और मरकरी है इस सेकंड हाउस में, दूसरे भाव में। उसके बाद थर्ड हाउस में केतु और शुक्र का गोचर है। उसके बाद जो आते हैं सीधे अष्टम भाव में शनि बकरी होकर के बैठे हुए हैं। राहु जो है नवम भाव में है और एकादश भाव में गुरु और मंगल जो है ठीक 12वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले बताते हैं कि जो ढैया क्या होती है। ढैया का मतलब ये होता है कि कर्क राशि से अष्टम भाव में यदि शनि गोचर कर रहे हैं तो आपकी अष्टम की ढैया हो गई, इसे कहते हैं ढैया। और ढैया का मतलब है कि ठीक यहाँ पर जो 2.5 साल के लिए शनि का गोचर, इसे कहते हैं हम ढैया। अब आइए इसके बाद जो शनि की ढैया है ये क्या होता है। यहाँ से कर्क राशि से ठीक अष्टम में है तो अष्टम में ढैया क्या होता है। ढैया का मतलब ये है कि 2.5 साल के लिए सुख और दुख, शुभ और अशुभ परिणाम यहाँ पर शनि के देखे जाते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो शनि की ढैया है आप दो तरह से देख सकते हैं, एक तो नाम राशि से और एक चंद्र राशि से। नाम से भी और दूसरा चंद्र राशि से भी, ये दोनों देश जैसे यहाँ पे चंद्र राशि से हम दिखा रहे हैं। इसके बाद जो अष्टम की ढैया होती है ये कई तरह से परेशान करने वाली भी होती है और व्याधियों को बढ़ा देती है। ये अष्टम भाव ये रोग स्थान होता है और यहाँ से अष्टम भाव ये छठा भाव है ये रोग स्थान होता है और अष्टम जो है व्याधियों को या किसी प्रकार से दुख तकलीफ को बढ़ाने वाला भाव ये होता है। अब इसमें इस भाव को यदि हम देखते हैं तो ये भाव जो है गुप्त धन का भी होता है, ये रिसर्च का भी होता है और इसमें क्या होता है कि कोई भी काम यदि शनि यहाँ पर चल रहे हैं तो डिले इन प्रोसेस होता है। कई प्रकार से रिजल्ट्स जो है देर से मिलना होता है, काम ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है और इसके साथ साथ में हम ये कहते हैं कि करियर से संबंधित कई सारी चीजों में बाधा आ जाती है। कुटुंब और परिवार में भी परेशानी और इस तरह से जो यदि देखें तो ये पत्नी का भाव होता है, वैवाहिक भाव होता है ये सप्तम का। सप्तम से अष्टम में यहाँ पर सप्तम से अष्टम में बैठने का मतलब है कि वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानी आ जाती है, पत्नी के साथ में परेशानी आ जाता है, पार्टनर के साथ में जो बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ में परेशानी और शादी और सगाई के मामले में भी शनि यहाँ पर परेशानी दे देता है। इसके अलावा जो स्कूलिंग है, जो प्राइमरी है और ये स्कूलिंग है, इसमें भी मुझे लगता है कि इसमें काफी परेशानी बच्चों के साथ में आई होगी क्योंकि पढ़ाई लिखाई में शनि के ढैया के कारण काफी प्रभाव इसमें रहा होगा। तो ये है। साथ साथ में जिन लोगों की शादी और सगाई हो रही होगी उसमें भी इस समय बाधा आई होगी। कई तरह से अपने को क्लियर नहीं कर पाना, अपने तरफ से अपने को कई प्रकार से जो है अपने जो संतुलन है उसको एक अच्छा ना बना पाना, उससे जो है लव मैरिज में या लव में भी काफी परेशानी इसमें बन रही है क्योंकि ये मंगल यहाँ पर है और मंगल का जो लॉर्ड है वो सीधे आपके 12वें स्थान में बैठा हुआ है, जो कि 12वें स्थान बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब चलिए, ये तो थी शनि की ढैया और शनि की ढैया के साथ साथ में उनसे जो मिलते जुलते कुछ परिणाम। इसके अलावा जो ये स्थान होता है, ये नीचे का ये स्थान होता है, ये हमारे गुप्त स्थान भी होता है, स्किन से संबंधित भी होता है और साथ साथ में पैरों में शनि हमेशा पैरों में भी दर्द दे देता है, थकान दे देता है। जो छोटी छोटी यात्राएं होती है उनसे भी परेशान हो जाता है। तो ये सारी चीजें, नींद ना आना और कई प्रकार से काम को टालना और इसके ये सारी चीजें इसमें इस प्रभाव में रहती हैं। तो इसलिए जो है शत्रुओं से भी दूर रहना चाहिए और किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। अपने मस्त होकर के अपने काम करें,
शनि का प्रभाव यहाँ पर यही है। यदि आप मस्त होकर के अपने कार्य को करते रहेंगे तो आप बहुत आगे जाने वाले होंगे, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर जो ये स्थान बता रहे हैं कि जो भी आदमी मेहनत करेगा उसके साथ में बहुत अच्छा परिणाम होने वाला है। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि जो यहाँ से देखिए मंगल यहाँ पर है और शनि का यहाँ से यहाँ पर बैठने का मतलब ये है कि जो विदेशों में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है और उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे परिणाम उनके सामने आएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं सितंबर के महीने में, और सितंबर के महीने में जो कर्क राशि में है क्या बदलाव आ रहे हैं और किस तरह से परिणाम इसमें होंगे। सबसे पहले हम इस भाव से शुरू करते हैं। इसे कहते हैं हम दशम भाव, इसे कहते हैं हम कर्म भाव, इसे कहते हैं हम काम करने का जो तरीका है, इसे कहते हैं हम एक मेथड्स ऑफ वर्क, इस हाउस को कहते हैं। तो इस हाउस में यहाँ के जो लॉर्ड वन, यहाँ पर लिखा हुआ है वन, वन के जो लॉर्ड हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं मंगल। तो दशम से यदि दशम का स्वामी यदि यहाँ पर 12वें स्थान में बैठता है तो ये दूर से इनकम बताता है, दूर से व्यापार बताता है, दूर से इसमें खर्चे वगैरह भी बताता है इसमें, और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बताता है। ये जो 12वां स्थान होता है ये हमारे हॉस्पिटल का भी स्थान होता है, तो कई प्रकार से इसमें हम दूर का भाव इसको समझते हैं और दूर के हाउसेस, दूर से अच्छे परिणाम इसमें आने की संभावना इसमें बनती है। जो लोग भी अपने करियर बनाने के लिए विदेशों में अप्लाई करने, उनके लिए ये स्थान और ये जो बना हुआ है, इस समय डायरेक्शन बना हुआ है, ये आपको कई प्रकार से लाभ दे सकता है। जो लोग दूर रहते हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि जो शनि की दृष्टि है थर्ड हाउस में, यहाँ से देखिए 1 2 3, यहाँ से थर्ड हाउस में शनि की दृष्टि है, ये हार्ड वर्क करा रही है, काफी काम करने में जुझारू बनना पड़ेगा आपको, उससे परिणाम आपके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि जितना आप काम करेंगे, जितना आप सुंदर ढंग से काम को रखते हैं, उतने अच्छे परिणाम आपके आएंगे। ये डेफिनेट शनि कह रहा है कि मैं दशम स्थान के लिए बहुत कुछ लाने जा रहा हूं, बशर्ते कि आप पूर्ण प्रयासत हों। दूसरा, रिश्तों में भी आपके जो विदेश में जो आप रिश्ते बना रहे हैं वो उनके परिणाम अच्छे होंगे और वो एक अच्छे ढंग से आपके लिए प्रेरित होंगे। दूसरा, जो यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं और इससे आपके थोड़े बहुत खर्चे भी होंगे। ये इस सितंबर के महीने में, अगस्त मिड के बाद या सितंबर में खर्चे भी आपके होंगे। नौकरी सर्विस के बारे में यदि दशम स्थान के बारे में हम जाने तो इसका जो कारक भाव होता है, दशम स्थान का जो कारक भाव होता है वो होता है बृहस्पति, और ये इस तरह से मैं कह रहा हूं कि बृहस्पति का यहाँ पर एकादश भाव में जाना ये अपॉर्चुनिटीज को बताता है, ये अच्छे अवसर को बताता है। सप्तम भाव का जो सप्तमेश है, यहाँ पर जो सप्तमेश है वो अष्टम में जाना ये आपको कड़ी मेहनत बता रहा है। दूसरा, व्यापार के क्षेत्र में यदि हम देखते हैं तो कड़ी मेहनत से ही काम बनेंगे। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु जो है, गुरु के अभी यहाँ पर दूसरे हाउस में, यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो कनेक्शन है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उससे हम ये कहेंगे कि जो गुरु की दृष्टि है अष्टम, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर देखिए, यहाँ गुरु की दृष्टि भी मंगल पे यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। तो ये जो है काफी कुछ एक मेहनत और आगे जाने के लिए बहुत सपोर्टिव है। उसके बाद अष्टम भाव पे भी जो गुरु की दृष्टि है यहाँ पर, ये आपको अष्टम भाव की जो गुरु की दृष्टि है, ये व्यापार संबंधी, व्यापार में सही साझेदारी या समझदार लोगों से आपका सपोर्ट होना बताता है। और उसके बाद व्यापारिक कार्यों में आपको उसमें मदद मिलेगी और लोगों से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। व्यापार से जो छठा जो मंगल है, जो व्यापार से जो मंगल है, ये इसमें ये दिखाता है कि सोच समझ करके आप लोगों से व्यवहार करें। यहाँ से ये देखिए छठा स्थान, सोच समझ करके लोगों से बात करें और सोच समझ करके व्यवहार करें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आर्थिक मामलों की बात भी हम करते हैं तो आर्थिक मामलों को हम यदि सेकंड हाउस को भी देखते हैं और उसके बाद 11वां हाउस भी देखते हैं, ये दोनों के दोनों आर्थिक मामले के 2 हाउसेज है। ये इनकम का है और ये बचत का है, ये धन का है। तो यदि हम दूसरे स्थान को भी देखें तो यहाँ पर सूर्य है, सूर्य ठीक 16 को यहाँ पर आ जाएंगे, 16 सितंबर को आ जाएंगे, तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। और जब तीसरे स्थान पर आएंगे तो यहाँ पर दृष्टि होगी, यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। और पंचम, ये बहुत अच्छा यहाँ पर इकोनॉमिक तरीके से बहुत अच्छा यहाँ पर रहेगा और कई प्रकार से यहाँ पर आपके लिए नौकरी के लिए और चीजों के लिए अच्छा रहेगा।
बस साथ साथ में थोड़ा सा जो आप बड़ा सा इन्वेस्टमेंट ना करें, उसमें थोड़ी सी हानि हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर जब ये शुक्र यहाँ पर आएंगे 18 सितंबर को यहाँ पर आएंगे, यहाँ से शुक्र का गोचर होगा, तो ये आपके लिए राजयोग बनाएगा और ये दिशा बल और जो ये दिग्बल आपका यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और उससे क्या होगा कि आपका आपके जो ये जो हाउस है, ये संबंधित है, आपका मकान है, दुकान है, वाहन है, और उसके साथ साथ में यहाँ जो भाई बहनों का स्थान है, ये इनमें एक अच्छा सामंजस्य, एक अच्छा तारतम्य यहाँ पर बना रहेगा। ये बहुत अच्छा यहाँ पर योग बन रहा है और इस योग से आपके नौकरी का भी यहाँ सीधे सीधे यहाँ पर शुक्र की दृष्टि होगी। और उसके बाद जो आपकी यहाँ से यहाँ पर भी जब शुक्र की दृष्टि होगी तो कई तरह से लाभ होने की संभावनाएं आपकी बनती हैं। चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं, यदि सूर्य को देखते हैं तो सूर्य का यहाँ पर गोचर देखते हैं हम, ये आर्थिक मामलों में ही। तो सूर्य का गोचर जो यहाँ 15 सितंबर तक, यानी 16 सितंबर के बाद जब थर्ड हाउस में आएंगे तो धन तो आएगा ही, लेकिन साथ साथ में खर्चे भी होंगे। बुध का भी कुछ इसी तरह से दिखाया जा रहा है और खर्चे उसमें दिख रहे हैं। परिवार के साथ में अच्छा सामंजस्य बनेगा, लेकिन उसके बाद आपको जब थर्ड हाउस में यहाँ पर रहेंगे तो आपको ये 23 सितंबर के बाद अच्छा सभी के साथ में अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा। गुरु एकादश भाव में और पंचम भाव का रिजल्ट अच्छा देंगे। पंचम यहाँ से 2, 3, 4, 5 यहाँ से अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। अच्छा, अब बताते हैं यदि मंगल के बारे में बात करेंगे हम, तो मंगल है आपका एक यहाँ पे द्वादश स्थान में, ये थोड़ा सा ठीक नहीं होता। तो द्वादश स्थान की बात हम कहेंगे तो मंगल यहाँ से जो सीधी दृष्टि है वो छठे भाव पर होगी। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर 7 यहाँ पर होगी, तो ये सीधी दृष्टि होगी छठे भाव पर। तो किसी के साथ में भी आपने विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि ऋण रोग शत्रु का होता है, तो ताकि शत्रु बढ़े नहीं किसी प्रकार से भी। तो यहाँ पर किसी तरह से विवाद न करें और अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करते रहें। स्वास्थ्य का भी आप दिन ध्यान रखना है, अच्छा सा ध्यान रखना है। अच्छा फूड लें, अच्छा खाना लें, उससे अच्छा आपकी स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उसका प्रभाव भी आपके कार्यों पर अच्छा पड़ेगा। अब एजुकेशन के मामले में यदि यहाँ पर देखते हैं तो मंगल 8 है, मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये दृष्टि जो है विदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और ये फोकस्ड करे अपनी स्टडी पे, तो उसे मैं कहता हूँ कि उसे अच्छा लाभ भी होगा। और साथ साथ में क्योंकि यहाँ पर मंगल है तो अपने मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा भी करें, और योगा करके मेडिटेशन करके आप अच्छी नींद ले सकते हो और अच्छा आपका फायदा होगा। और इसमें ऐसी परिस्थितियों में जबकि मंगल आपके 12वें स्थान में है तो गुड़ का दान करना चाहिए, या गुड़ को पानी में बहाना चाहिए, या गुड़ चींटियों को डालें, या फिर पीली चीजों का, ये पीली मिठाई आप कहीं रख सकते हैं, या किसी को नीडी आदमी को दे सकते हैं, या उसमें जो है पीली चीजों का दान कर सकते हैं। दाल, जो पीली दाल होते हैं उसका दान कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति का भी यहाँ पर गोचर है और मंगल का यहाँ पर गोचर है, तो ये 2 स्थान बड़े इंपॉर्टेंट इस समय बन रहे हैं। ये जो है आपका इनकम का है और ये आपके विदेशों से इनकम का है, तो ये सारी चीजें बहुत प्रभावित इस समय करेंगी। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जनवरी 23 से और 29 मार्च 2025 तक ये जो शनि की ढैया आपकी यहाँ पर ये जनवरी 23 से और 29/3/2025 तक यहाँ पर शनि का गोचर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद 29 को सीधे यहाँ पर चले जाएंगे और ये आपके भाग्य स्थान में जब जाएंगे तो इससे आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है और कई प्रकार से लाभ यहाँ पर शनि आपको देंगे। तो ये 30 जनी को ये जो शनि बकरी है ये 30 जून से और 15/11/2024 तक बकरी होंगी। और ये जो पीरियड होगा 30 जून से और 15/11/2024 का जो ये पीरियड होगा यहाँ पर, ये आपको बहुत फायदा देने वाला है। कुछ लोग, मैं तो कहता हूं कि इन दिनों में आप खूब मेहनत करें और वो चमत्कार दिखाएं कि जो आपके लाइफ में एक नया मोड़ लाएगा। तो कुछ लोगों को ये बहुत अच्छा फायदा पहले भी शनि दे रहा होगा, बकरी स्थिति में भी दिया होगा। जो लोग मेहनत कर रहे होंगे और बकरी जिनका शनि जिनका जन्म कुंडली में रहा होगा उनके लिए बहुत फायदे थे। और अब भी मैं कह रहा हूँ कि जब ये जो बकरी स्थिति खत्म होगी 15/11/2024 के बाद, इसके बाद सभी लोगों को, जो कर्क राशि के जितने भी महोदय हैं, सभी को फायदा होगा और अच्छा समय उसके बाद चलेगा। तो मैं ये कहता हूं कि बुरा समय गया, अब राजयोग का समय आपका आ गया है और राजयोग की समय की आप प्रतीक्षा करें। और 15 नवंबर 2024 के बाद कई अच्छे परिणाम आपको आने शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये सारा जो कर्क राशि का हमने दिखाया, इसमें मैं ये आपको सब लोगों को बताना चाहता हूँ,
सभी राशि वालों को बताना चाहता हूं कि कभी भी हमें अपने भाग्य पर दोष नहीं देना चाहिए। एक एक चौपाई या दोष भाग्य पर क्यों मरे, दोष कर्म का जान। दोष भाग्य पर क्यों मरे, दोष कर्म का जान। और छल क्यों करता आपसे अपने को पहचान। तो जब हम अपने को पहचानने लगते हैं और अपने कर्मों के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं तो हमारे कार्य भी सिद्ध होते जाते हैं और उसी तरह से आगे आगे की हमारी दशा बन जाती है और कई सारी चीजों को हम प्रारब्ध को भी बदल देते हैं। अब मैं ये इसके साथ साथ में आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कोई कोई भी दिन और कोई भी रात एक जैसे नहीं होती। रात भी गुजरती है और दिन भी जाते हैं और धीरे धीरे करके हम अभ्यस्त हो जाते हैं कि ठीक है, अब रात आ गई, अब दिन आ गई, अब रात आ गई, अब दिन आ गई। इसी प्रकार से सुख और दुख हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन होता क्या है, हम सुख और दुख को जब सुखों में होते हैं तो हम भूल जाते हैं, कई प्रकार का अभिमान करने लगते हैं और फिर ये समझते हैं कि ये समय हमेशा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जो है उसमें भी हमें इसी तरह से अभ्यस्त होना है, जैसे कि रात और दिन को हम पहचानने लगते हैं। इसी तरह से सुख और दुखों की पहचान होनी चाहिए। दुख जब आता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं और जब सुख आता है तो हम बहुत अभिमानी हो जाते हैं। कई प्रकार से उसमें जो है उन चीजों को याद ही नहीं रखते। इसलिए बैलेंस करके लाइफ को चलना चाहिए और ये पहचानना चाहिए कि ये जो जीवन है, हमारे जो दुख आते हैं वो हमारे पाप को काटते हैं और जो सुख आते हैं हमारे पुण्य को क्षीण करते हैं। तो इस तरह से पुण्य और पाप का जो एक बैलेंस तराजू है, इसको हमें अच्छा बनाए रखना है और उसके साथ साथ में अच्छे कर्म करें, अच्छी तरफ जाएं, खूब मेहनत करें। क्या क्या है इस दुनिया में, क्या नहीं प्राप्त कर सकते, सब अचीवमेंट हो जाता है यदि आप मेहनत से जुझारू रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। जरूर आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक जरूर लिंक भेजें ताकि सभी लोगों को इसका फायदा भी हो सके। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट भी मुझे कॉल कर सकते हैं। अपने हॉरोस्कोप को देखें, कहां पर कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका लग्न क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दशा और अंतरदशा क्या चल रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के जो आज का गोचर है उसको भी देखना है। आज की जो आपकी ढैया है उसको भी देखना है, उसके प्रभाव भी देखना है, कैसे प्रभाव हुए, अब क्या अंतर आ रहा है, इस तरह से आगे बढ़ेगा। इन सब को देखते हुए कुल निचोड़ ये आ रहा है कि कर्क राशि वाले मेहनत करते रहें और मेहनत से ही उनका जीवन जो है बहुत अच्छा बनने वाला है, राजयोग की स्थिति आने वाली है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।